हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के धर्म हैं। एक जो एक ईश्वर पर बिलीव करते हैं, आस्था रखते हैं, और दूसरे जो कई ईश्वर पर बिलीव करते हैं और आस्था रखते हैं। दोस्तों, धार्मिक नफरतों को मिटाने और भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमें दूसरे धर्मों की पवित्र किताबों का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं कुरान के साथ साथ वेदों, पुराणों, भगवद गीता, तोरा और बाइबल का अध्ययन करते आया हूँ और दूसरे के धर्मों को समझने की कोशिश करता रहा हूँ। आज हम अब्राहम से जन्मे तीन एक ईश्वर में आस्था रखने वाले धर्म यहूदियत, क्रिश्चियन और इस्लाम के आपसी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेट इब्राहिम की कहानी से शुरू करूँगा और तीनों धर्मों के पवित्र किताबों से कुछ बातों पर चर्चा करूँगा। अगर आप उत्सुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इब्राहिम की कहानी से शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन शहर ऊर में अब्राहम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनका हृदय दयालुता का स्रोत उन्हें एक ऐसी दुनिया में प्रतिष्ठित करता था जहाँ अंधेरा अक्सर करुणा की रोशनी को छिपा देता था। एक रात जब उसने तारों से सजे आकाश को देखा तो उसकी आत्मा में एक दिव्य फुसफुसाहट गूंज उठी, जिसने उसे देश और समय की सीमाओं को पार करने वाली यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। अब्राहम, जो बाद में इब्राहिम के नाम से जाने गए, ने अटूट विश्वास के साथ दिव्य आह्वान पर ध्यान दिया। आंतरिक कंपास द्वारा निर्देशित होकर वो केवल अपनी पत्नी शारा और भतीजे लूत के साथ विशाल अज्ञात यात्रा पर चले गए। जब वे एक अदृश्य गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे तो रेगिस्तान की रेत ने उनके कदमों को छू लिया। इस ईश्वरीय वादे पर भरोसा करते हुए कि उनके वंशज सितारों की तरह असंख्य होंगे। जैसे जैसे शुष्क परिदृश्यों को पार करते गए, ऐसे परीक्षणों का सामना करते हुए जिन्होंने उनके विश्वास के ढांचे को परखा, इब्राहिम का दैवीय योजना में अटूट विश्वास आशा की किरण बन गया। एक निर्णायक क्षण में वह सांसारिक लाभ के स्थान पर धार्मिकता का मार्ग चुनते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता करने के प्रलोभन के खिलाफ अडिग खड़े रहे। जंगल के मध्य में इब्राहिम और सारा, हालांकि बूढ़े हो चुके थे, उन्हें एक चमत्कारी उपहार दिया गया। उनके बेटे इसहाक का जन्म हुआ। खुशी से भरा एक बच्चा, उसकी हंसी तंबू में गूंज रही थी, जो दैवीय अनुबंध की पूर्ति का एक प्रमाण था। फिर भी दिव्य कथा अप्रत्याशित मोड़ों के साथ सामने आई, जिसने समर्पित जोड़े को चुनौती दी। विश्वास की परीक्षा में इब्राहिम को एक दैवीय आदेश प्राप्त हुआ, जिसने पैतृक प्रेम की सीमाओं का परीक्षण किया। उन्हें एक दूर पर्वत की चोटी पर अपने प्रिय पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए बुलाया गया था। इस ईश्वरीय आदेश का भार इब्राहिम के हृदय पर भारी पड़ा, फिर भी उसका संकल्प अटल रहा। जैसे ही उसने चाकू उठाया, दैवी इच्छा को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हुआ, एक स्वर्गदूत की आवाज़ ने हस्तक्षेप किया, इसहाक के जीवन को बख्शा और इब्राहिम की दृढ़ता की पुष्टि की। अब्राहम की चमत्कारी यात्रा न केवल एक ईश्वरवादी विश्वासों की नींव का प्रतीक है, बल्कि अटूट विश्वास, बलिदान और परमात्मा की असीम दया का एक कालातीत दृष्टांत बन गई। उनकी विरासत समय के गलियारों में गूंजती है। यह याद दिलाती है कि जीवन की परीक्षाओं के सामने सच्चा विश्वास एक अदम्य लौ बन जाता है, जो मनुष्य अनुभव के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करता है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म की खोज शुरू करें, क्योंकि हम उनके पवित्र ग्रंथों के आयतों के माध्यम से उनकी साझा विरासत की समृद्धि टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ शामिल हो, क्योंकि हम बाइबल, तोरा और कुरान में निहित ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और उन सामान्य धागों की खोज करते हैं जो इन आस्थाओं को एक साथ बांधते हैं। अब इब्राहिम धर्मों के माध्यम से एक उत्कृष्ट यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें सदियों से लाखों लोगों के जीवन को आकार देने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों का अनावरण किया गया है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के धर्म ग्रंथों की यात्रा के लिए कमर कस ले।
इब्राहिम के साथ वाचा। उत्पत्ति के पुस्तक में इब्राहिम के साथ परमेश्वर की वाचा इन विश्वासों की आधारशिला है। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। उत्पत्ति चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 2 प्रकट होने के लिए मंच तैयार करता है एक ईश्वरवाद की गाथा। साझा भविष्यवक्ता और कहानियाँ। जैसे जैसे हम इन धर्मों के परिदृश्यों को पार करते हैं, हमें सामान्य भविष्यकर्ताओं और कहानियों का सामना करना पड़ता है। नूह के जहाज से लेकर मूसा द्वारा लाल सागर को विभाजित करने की कहानियों तक इन कथाओं की गूंज तोरा, बाइबिल और कुरान में गूंजती है। नैतिक आधार। नैतिक शिक्षाएं अब्राहमिक आस्थाओं का आधार है, चाहे वो निर्गमन में 10 आज्ञाएं हो, मैथ्यू में पर्वत पर उपदेश या न्याय और करुणा पर कुरान का जोर। नैतिक दिशा निर्देश उनके धर्म ग्रंथों में जटिल रूप से बना हुआ है। मसीहाई आशाएं और विश्वास। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम मसीहाई आशाओं को साझा करते हैं। यशायाह में मसीहा की अवधारणा की खोज, नए नियम में यीशु की वापसी की प्रत्याशा और इस्लामी युगांत शास्त्र में प्रतिष्ठित मेहदी ने आकर्षक सामान्यताएं उजागर की। अंतर धार्मिक संवाद और समानताएं। धार्मिक मतभेदों के बावजूद अंतर धार्मिक संवाद पनपता है, क्योंकि हम इन धर्मों के भीतर सामान्य आधार की खोज करते हैं। हे किताब के लोगों, हमारे और आपके बीच एक सामान्य शब्द पर आओ। कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 64 एकता के आह्वान को प्रतिध्वनित करता है। अब्राहमिक आस्थाओं के माध्यम से इस यात्रा में हमने उनके धर्म ग्रंथों, साझा पैगंबरों और नैतिक आधारों की परस्पर संबंधता को देखा है। जैसे ही हम इन आख्यानों को आगे बढ़ाते हैं, क्या हम उन समानताओं को अपना सकते हैं जो हमें बांटती है और समझ और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। इब्राहिम धर्मों के माध्यम से इस रोशन यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव आध्यात्मिकता के केंद्र में और अधिक यात्रा के लिए सवाल उठाते रहें, दूसरों के पुस्तकों को पढ़ते रहें और साझा विरासत की विशाल टेपेस्ट्री की खोज करते रहें। आप सभी को शांति और आशीर्वाद। जय हिंद दोस्तों।